आज का टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी बोलते हैं इसे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे वो क्लास 9 हो, चाहे आप अगर इंट्रांस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा डाउट भी होता है इसमें कि कभी 3 कैसे आ गया वैलेंसी, कभी 2 कैसे आ गया। तो इसी चीज़ को आज हम लोग को क्लियर करना है, इस डाउट को। तो थोड़ा संयोजकता के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। तो जो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष जो बाहरी कक्षा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। अब ये क्या बात हुई, उसके बारे में जरा समझते हैं। मान लेते हैं सोडियम परमाणु, इसके पास होता है परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये 2, 8 और 1 होता है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 1। अभी हम क्या बोले कि संयोजकता क्या होता है, जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितना संख्या में उसको इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना होगा किसी के साथ, या फिर स्थानांतरण करना होगा, मतलब ले भी सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, ले भी सकते हैं या फिर दे भी सकते हैं। वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता। सोडियम के पास अगर देखा जाए तो इसके पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में या तो इस 1 को दे देगा किसी को, तो कितना बचा, बाहर 8 बच जाएगा, या फिर ये 7 किसी को ले लेगा किसी से, तब भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसी के बारे में तभी देखना है कि संयोजकता होता है क्या है। तो उसके लिए पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी समझेंगे, तब मालूम चलेगा डिटेल्स में कि क्या है आसानी, 7 लेने में है या 1 देने में है। तो ये जो क्षमता होती है, ये जो शक्ति है, यही है संयोजकता शक्ति, या सिंपली संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब थोड़ा सा संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं कि जो कोई भी परमाणु हो, अगर उसके बाह्यतम कक्ष में या बाह्यतम कक्षा में, या उसको कोश बोलते हैं, उसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही क्या कहलाते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो अब संयोजकता को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे। और उसमें से हम लोग को 4 कोश के बारे में जानना है, जिसको 4 कक्षा भी बोलते हैं, K, L, M, N। और इसमें देखेंगे कि कौन सा कक्ष कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है अधिकतम। यदि K की बात करें तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 2 होती है, 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। L में जो होता है वो 8 होता है, इससे ज्यादा नहीं। M में 18 और N में 32। कहने का मतलब यह है कि K में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। कम रख सकते हैं, चलेगा, कम क्यों, समझिए जरा। मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई एक बाल्टी है, मान लेते हैं उस बाल्टी, अगर वो बाल्टी 5 लीटर का पानी ले सकता है, तो क्या हम इसमें 6 लीटर भर सकते हैं? नहीं, तो बाहर चला जाएगा ना, फ्लो हो जाएगा। लेकिन क्या 4 लीटर भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। तो उसी के बात यहां कर रहा हूं। एक चीज और ध्यान रखना है, पहले K में ही भरना है। K पूरा भरा जाएगा तभी आगे जाना है। अब मान लीजिए किसी परमाणु की संख्या है 1 ही है, हाइड्रोजन जैसे, उसकी परमाणु संख्या 1 ही है, तो यहाँ पे कितना भरेंगे, 1 ही ना भर पाएंगे, 2 तो भर नहीं पाएंगे ना, तो फिर ऐसे भी आगे नहीं जा पाएंगे, तो ये भी पूरा नहीं होगा। तो अगर कोई परमाणु है, जैसे मान लेते सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11, अगर उसको यहाँ भरना चाहें तो पहला में क्या भरेंगे, हम बोले हैं मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2। मन तो कर रहा था 11 भर दे, लेकिन नहीं लेगा ना। वही बोले तो कि बाल्टी अगर ये 2 लीटर लेगा, मान लेते हैं ये 2 लीटर, ये इलेक्ट्रॉन है लेकिन लीटर के थ्रू समझते हैं, ये 2 लीटर का ही बाल्टी है, तो हम 11 भरना चाहेंगे तो लेगा, नहीं लेगा, तो क्या लेंगे, 2 भर दे।
कितना बचा और 9 बचा, तो 9 क्या एल में भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे ना। उसके लिए हमको कितना भरना पड़ेगा? 8, क्योंकि 8 ये ले सकता है एल, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो 2 8 हो गया 10, और कितना बचा? 1। देखिए लास्ट में कितना हो गया? बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो संयोजकता को जानने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना होगा कि किसी भी तत्व क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोलते हैं, इसे कैसे निकालते हैं। अगर वो हमें मालूम हो जाता है तो हम लोग संयोजकता निकालने में बहुत आसानी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे संयोजकता निकालेंगे। एक चीज और समझते हैं इसमें संयोजकता के लिए, बोर-बरी स्कीम के तहत किसी भी परमाणु की बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये हमें संयोजकता निकालने में काम आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे संयोजकता को निकालेंगे। कोई भी परमाणु दिया हुआ है, कोई भी तत्व का नाम दिया हुआ, सोडियम दिया हो, मैग्नीशियम दिया हो, उन सबको कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझते हैं। अब एग्जाम्पल को समझने के लिए संयोजकता कैसे निकालेंगे उसके लिए थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। यही मेन है अगर संयोजकता निकालना है तो। यदि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, बाहरी जो कक्षा है, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो बाहरी कक्षा में, तो संयोजकता भी वही हो जाता है जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। अब वो कैसे होगा अभी समझेंगे यहाँ क्वेश्चन के थ्रू। और दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा है किसी भी तत्व, ये परमाणु, तो उसका जो संयोजकता हम निकालेंगे वो 8 से उसको माइनस कर देंगे। 8 माइनस n लिखा है, n को हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं जो बाहरी कक्षा में मौजूद रहेगी। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि सोडियम ले लेते हैं तत्व है, इसकी परमाणु संख्या होता है 7। परमाणु संख्या तो याद रखना ही पड़ेगा। तो अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? K में 2 भराएगा और L में कितना भराएगा? कितना बच गया? 5, तो 5 भर सकते हैं। तो अभी हम क्या बोले कि यदि इसका हमको संयोजकता निकालना है तो हमको बाहरी कक्षा को ध्यान रखना होगा। इसमें बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा L तक ही पहुंचा है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 केस यहां लिखा जा रहा है, बताइए कौन सा केस है? दूसरा केस होगा, क्योंकि अभी क्या बोले कि जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हो तो उसको 8 से घटा देंगे। 8 माइनस n, यहां बाहरी कक्षा में कितना है? 5, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3। तो संयोजकता कितना आ गया? इसका 3 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम का एक एग्जांपल। सोडियम, इसकी परमाणु संख्या होती है 11। तो क्या लिख सकते हैं? K में 2 भराएगा और बचा 9, तो L में कितना? 8 ही भर सकते हैं, और M में कितना हो गया? 1, 2 8 10 और 1 11। देखिए परमाणु संख्या 11 था तो 11 भरा गया इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी कक्षा में कितना है इलेक्ट्रॉन वो ध्यान रखना है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं 1 है। अब हमें यदि संयोजकता निकालना है तो क्या लिखेंगे? 2 केस आ गया। 2 केस क्या था? या तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो वही हो जाएगा संयोजकता। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो देखिए 1 2 3 4 इसी के बीच में है ना, तो जो है बाहरी कक्षा में वही क्या आएगा? संयोजकता। तो यहां पे संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। अब थोड़ा उस परिभाषा को समझते इस क्वेश्चन के थ्रू, जो फर्स्ट में परिभाषा लिखाए थे कि देखिए बाहरी कक्षा में नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है। और एक चीज हम लोग समझे थोड़ा पहले कि कोई भी तत्व या परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के अष्टक को पूरा करना चाहता है ताकि किसी दूसरे तत्व के थ्रू वो क्या करे? एक बॉन्ड बना सके। क्योंकि बॉन्ड या आबंध तभी बनेगा
या हमें यौगिक बनाना है तभी बनेगा जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो, तभी तो स्थानांतरण होगा। तो कोई भी तत्व क्या चाहता है, बाहरी कक्षा को अष्टक पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अब यहां 8 कैसे कर सकते हैं, या तो 3 ले लेंगे तब 8 हो जाएगा, या तो 5 दे भी देंगे तब भी ये पूरा कक्षा भर जाएगा ये। लेकिन क्या फायदा है लेने में या देने में? लेने में। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, आसानी तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने में है। तो कितना लेगा? 3 लेगा। तो कहने मतलब 5 देगा या 3 लेगा? तो 3 लेना में आसानी है ना, तो 3 ले लिया। तो देखिए साझेदारी बनाने के लिए या स्थानांतरण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हो गया वही क्या हो गया, उसकी संयोजकता हो गया। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन में संयोजकता कितना आ गया? 3 आ गया। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब हमें इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे भरेंगे, वितरण कैसे किया जाए? तो K में 2 भर सकते हैं, L में 8 और M में 1। तो बाहरी कक्षा में कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें परिभाषा कैसे समझें? क्या बोले थे, जो बाहरी कक्षा होता है जितना भी इलेक्ट्रॉन या फिर अपनी बाहरी कक्षा को वो अष्टक पूरा करना चाहता है, अपनी बाहरी कक्षा में कोई भी तत्व, तो यहां है 1। अब इसे 8 पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आसानी किसमें, 1 देना या 7 लेना? 1 तो हल्का हो गया, 7 तो भारी भरकम हो जाएगा ना, तो 1 दे देने में ही भलाई है। तो ये भी स्थानांतरण हुआ कि नहीं? तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, मतलब वो दे देगा, और वो दे देगा तब भी उसका क्या हो जाएगा, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो दिया तो वही 1 क्या हो गया, संयोजकता हो गया। यहां 3 लिया तो वही क्या हो गया, संयोजकता हो गया। तो क्या बोले थे थोड़ा पहले कि या त्याग भी कर सकते हैं या ले भी सकते हैं, इन दोनों केस में वो संयोजकता ही कहलाती है। तो यहां से एक चीज मालूम चला कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बोथ आर डिफरेंट। सिर्फ संयोजकता इलेक्ट्रॉन से हम नहीं मालूम कर सकते हैं कि वही संयोजकता होगा, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक तो सेम होता है। जितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वही क्या हो जाता है, संयोजकता। लेकिन जैसे ही 4 से ज्यादा हो जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तब हमें 8 से उसको घटाना पड़ता है। तो सेम तो रहेगा नहीं। जैसे बाहरी कक्षा में अगर नाइट्रोजन का देखें तो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 5 होना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन नहीं है, 3 है। तो इसका मतलब एक चीज हमें क्लियर हो गया। और इसी चीज को ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बच्चे में डाउट यही होते हैं कि बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है वही हो गया संयोजकता, और यहीं से गलती स्टार्ट हो जाता है। आज उसी गलती को दूर करना है, इस वजह से इस वीडियो को लाया गया। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, बाकी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे वो नियॉन का देखेंगे। नियॉन का जो परमाणु संख्या होता है वो 10 होता है। यदि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये 2 हो गया, क्योंकि K अधिकतम 2 ही ले सकता है इलेक्ट्रॉन। बचा 8, तो क्या 8 ले लेगा L? बिल्कुल ले लेगा। तो 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया। हमको संयोजकता निकालना है, वैलेंसी निकालना है। तो ध्यान देना है कि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक है क्या? बिल्कुल है। तो कितना घटा देंगे, 8 से घटा देंगे। तो 8 माइनस जो भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है यहाँ पे, तो 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0 संयोजकता हो गया इसका। अगला है, एक और समझें, आर्गन। इसकी जो परमाणु संख्या होता है 18। कैसे लिखेंगे? 2 8 10 और 8 18। बाहरी कक्षा में कितना हो गया, 8।
तो यहाँ पे भी संयुक्ता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, क्योंकि 4 से ज़्यादा है तो 8 से घटाएंगे, कितना है 8 है। तो यहाँ भी क्या हो गया 0। एक चीज ध्यान रखें, अगर किसी तत्व की संयुक्ता 0 आ जाए तो उसे अक्रिय बोलते हैं, अक्रिय। जैसे नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है अक्रिय गैस हो गया। देखिए यहां से और मालूम चल गया कि अक्रिय गैस किसे बोलते हैं, जिसकी संयुक्ता क्या है 0 है। जो नियॉन और आर्गन के बारे में हम लोग देख लिए। बाकी और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या होता है 13। कैसे लगेंगे केल्विन कोश में 2, 8, 10 और 3 13। बाहरी कक्षा में 3, संयुक्ता क्या होगा, बाहरी कक्षा में कितना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो है 3। अब 3 क्या है 1, 2, 3, 4 तक ही है। अगर 1, 2, 3, 4 तक अगर इलेक्ट्रॉन रहे बाहरी कक्षा में तो वही कहलाता है संयुक्ता। तो यहाँ पे संयुक्ता कितना हो गया 3 हो गया। तो किसके बारे में देख लिए, एल्यूमिनियम के बारे में देख लिए। आप लोग एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देते हैं फास्फोरस के बारे में, जिसकी परमाणु संख्या होता है 15, 2, 8 और 5। इसकी संयुक्ता निकाल के जरा कमेंट में बताइएगा कि कितना होगा। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि संयुक्ता क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारा डाउट आ रहा था इस टॉपिक से संयुक्ता में, खास करके क्लास 9 वालों के लिए, कि क्लास 9 से ही स्टार्ट है संयुक्ता, जहां से डाउट स्टार्ट हो जा रहा था। इस वजह से सोचे कि इस टॉपिक को बना दिया जाए ताकि आगे जाके डाउट ना रहे। बाकी एक क्वेश्चन दिए, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कितना है। चलिए, थैंक यू।